इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट टाइम सेक्स कैसे करें। कि अगर आप का प्लानिंग चल रही है, आपके पार्टनर आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप बालिग नहीं हैं, 18 साल से कम हैं, तो ये लीगल नहीं है इंडिया में, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है आपको और आपके पार्टनर को कि सेक्स होता क्या है, कैसे पेनिट्रेट करते हैं, ये कहाँ पर क्या कुछ करना होता है, तो आप किसी अपने जो भी आपके नोन टू हैं, कोई दोस्त है जिसको इसका एक्सपीरियंस हो, कोई आपके डॉक्टर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट है, या कोई आप यूट्यूब पर वीडियो जो बता रहे हैं आप वो देख के भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अनाड़ीपन में जाना ठीक नहीं है। तो एक हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, इसका आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। और दूसरी सलाह मेरी ये रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर ना जाएं कि ये करूँगा, वो करूँगा, इतना मज़ा आएगा, ये सब करना है, ये सब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके पीछे भी वजह मैं बता देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके जाएंगे तो पहली बार सेक्स में एक्साइटमेंट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्साइटमेंट होता है, कहीं ना कहीं डर भी होता है, आप लोग कंफर्ट जोन में नहीं होते, तो आपके तनाव में प्रॉब्लम आ सकती है, और या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, यानी कि अर्ली डिस्चार्ज हो सकता है। तो बिल्कुल इसको इग्नोर करना है, चाहे जल्दी हो या तनाव कम आया, जल्दी हो गया, तो इसकी आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी, आपको ये सोच के नहीं चलना है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये दो चीज़ें आपको हो भी। अगर आप ज़्यादा रिलैक्स हैं, ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपको ये कुछ भी नहीं होगा, और हो भी जाए तो आपको परवाह नहीं करनी, इसको सोचना नहीं है। तो और दूसरी बात ये हो गई कि आपको ऐसी जगह का चयन करना है, ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ बिल्कुल पीस हो, शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कि आपको कोई डर ना हो कि कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, कोई कैमरे छुपे हुए तो नहीं है। अगर डर, फोबिया, कोई भी ऐसी टेंशन की बात हुई तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और जो आपका फर्स्ट जो टाइम है वो बेकार होने के काफ़ी हद तक चांस रहेंगे। तो जगह का चॉइस या चयन करना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इसके बारे में आपको खुलकर अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, और दोनों जब एग्री हों, जब दोनों का कंसेंट हो, जब ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ तो अगर कहीं भी कोई हेजिटेशन रहेगा तो आपको फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो चाहे साइकोलॉजिकल हो या फिज़िकल हो। तो दोनों का कंसेंट, दोनों की मर्ज़ी, और दोनों तैयार हो, तो ये फिर आपको इसके लिए फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम अब आप कर रहे हैं, तो आपको जो फोर प्ले है, फोर प्ले पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो फोर प्ले पे आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। जितना फोर प्ले को आप एंजॉय करेंगे, उतना आपका जो फर्स्ट टाइम का जो ये संभोग है, सेक्स है, उसको आप यादगार बना सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो लगता है वो है कि सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन, यानी कि योनि में लिंग का प्रवेश कराने का मतलब ही सेक्स होता है, जो कि एक गलत धारणा है। क्योंकि ये कार्यक्रम तो आपका 1-2 मिनट का ही होता है, प्रवेश कराया, डिस्चार्ज हुए, काम ख़त्म, ठीक है। पर जो फोर प्ले है, फोर प्ले का मतलब होता है असली प्यार, जो आप अपने पार्टनर को करते हैं, पार्टनर को देते हैं, पार्टनर से लेते हैं, यानी कि उसको टच करना, गले से लगाना, हग करना, किस करना, ये सब आता है आपका फोर प्ले में। तो ये है असली प्यार का आदान प्रदान। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी कि कम से कम 15 से 20 मिनट आपको सेक्स से पहले ये करना चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आप और आपके पार्टनर सेक्स के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, तेज़ी से हो जाएंगे, यानी कि योनि भी गीली हो जाएगी और लिंग में भी जो है गीलापन आ जाएगा, जिससे कि एक तरीके का नेचुरल लुब्रिकेशन हो जाएगा। नेचुरल लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई आ जाएगी लिंग पर भी, और आपके पार्टनर की योनि पर भी पेनिस को एंटर कराना वजाइना में आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और कि इस फर्स्ट टाइम में कोई भी आपको उल्टी सीधे एंगल या कोई आसन या कोई भी ऐसी ट्रिक टेक्निक जो आपने ब्लू फिल्म, पॉर्न फिल्म में देखी, वो ट्राई नहीं करनी। सिंपल जिस पोजीशन में आप, बिल्कुल मिशनरी पोजीशन, सिंपल पोजीशन में, जिसमें आपके और आपके पार्टनर कंफर्टेबल हो, और आपके पार्टनर को, खासकर फीमेल पार्टनर की बात कर रहा हूँ, उनको पेन ना हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम सेक्स में थोड़ा बहुत पेन होना पॉसिबल है, हो सकता है पेन थोड़ा बहुत, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर हाइमन रप्चर होती है तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत ब्लड आ भी सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लड आएगा ही आएगा, पर
आ भी सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। एक आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, क्योंकि आपके हाथ आप टच करेंगे, सब जगह किस करेंगे, तो आपके जेनिटल्स यानी कि लिंग, योनि, हाथ, वो सब बहुत अच्छी तरह से वॉश्ड हो, ठीक है। और अगर ज़रा से भी आपके हाथ पैर या लिंग में गंदगी हुई या योनि में गंदगी हुई तो इन्फेक्शन एक दूसरे को लग सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको कंडोम यूज़ करना है, ठीक है। कंडोम के फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आपको प्रेगनेंसी से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि प्रेगनेंसी सेफ सेक्स हो जाएगा, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कोई और इन्फेक्शन खतरा लगभग ना के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कंडोम का प्रयोग करना है। अगर आपको लगता है कि फ़र्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, योनि में प्रवेश कराना 20 मिनट के फोर प्ले के बाद भी थोड़ा टफ हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप कोई भी नेचुरल लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। उसमें चाहे आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोई वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल आप ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत लगा के लिंग पे या कंडोम पे लगा के आप करते हैं या योनि में लगाते हैं तो आपका सेक्स करने में आसानी हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है और आपके फीमेल पार्टनर को दर्द कम से कम होता है। तो ये आपको हो गया कि लुब्रिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसी तरीके से आपको कंडोम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये सब हो गया आपका, ठीक है, आपने पेनिट्रेट भी करा दिया, सब कुछ हो गया, अब आपका डिस्चार्ज भी हो गया। और मैंने आपको बताया है इसमें बहुत स्मूथली और बहुत स्लोली आपको जो जर्क्स हैं या आपके जो स्ट्रोक्स हैं बहुत धीरे धीरे करना है। जो फोर प्ले के बाद जो आप सेक्स कर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से करना है, सो दैट दोनों कंफर्टेबल रहें। के बाद जब सेक्स हो जाता है तो आप जो है आप और आपके पार्टनर यूरिन पास कर लें, ठीक है। यूरिन पास करने से बिल्कुल ही एसटीडीज़ का या कोई भी इन्फेक्शन का ख़तरा कम ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यूरिन पास कर लेंगे दोनों, ठीक। फिर इसके बाद अभी यूरिन पास करने से पहले की एक स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड आफ्टर प्ले। तो उसमें भी जब ये चीज़ हो जाए, सेक्स होने के बाद भी आपको अपने पार्टनर को छोड़कर अलग नहीं होना है। अपने पार्टनर को फिर भी आपको किस करते रहना है, गले से लगा के रखना है, बातें करनी है उससे। ये भी 10-15 मिनट आपका प्रोग्राम चलेगा, फिर आप यूरिन पास कर सकते हैं। और दोनों पार्टनर यूरिन पास करेंगे तो आपका इन्फेक्शन का ख़तरा ना के बराबर हो जाएगा। तो ये थी फर्स्ट टाइम अगर आप सेक्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना होता है। बाकी एज सच कोई रूल नहीं है, कोई जैसा और आप और आपके पार्टनर कंफर्टेबल हो, जिस पोजीशन में, जहाँ पर, जिस जगह पर आपको अच्छा लगता हो या वहाँ पे आप सेक्स कर सकते हैं, बस लीगली आपके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आपको आइडिया लग गया होगा कि फ़र्स्ट टाइम सेक्स करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और आपको कैसे अपने पार्टनर को खुश रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।